गति, विभव कूप में दोलन गति, मतलब कोई कण है अगर वो विभव कूप में गति करता है तो उसकी गति होती है वो दोलन गति होती है। तो दोलन गति में यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ से दोलन गति होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर ये कोई मैंने दृढ़ आधार ले लिया है और इस आधार से किसी मैंने ऑब्जेक्ट को बांध दिया है। जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से थोड़ा सा विस्थापित कर दूँ इधर की ओर, ऐसे विस्थापित करके यहाँ से इसको छोड़ दूँ तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे दोलन गति करने लग जाएगा। इस प्रकार से ऐसे दोलन गति करने लग जाएगा। देखिए मेरे पास पहले यहाँ पर अक्ष पर तो मैंने स्थिति ले लिया, इधर ले लिया मैंने स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए यहाँ से जब ये इस वाले पॉइंट पर हो तो मतलब मैंने इसको यहाँ से विस्थापित कर दिया है, विस्थापित कर दिया। विस्थापित करने के बाद जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये वापस आता है मेरे पास यहाँ पर आएगा। तो मतलब ये वक्र है ये चलते हुए यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद में जाएगा ये इधर की ओर जाएगा तो ये वक्र आ जाएगा मेरा यहाँ पर, फिर आएगा वापस यहाँ से तो ये वक्र आ जाएगा मेरा यहाँ पर पॉइंट बी पर, फिर ये जाएगा इधर की ओर जाएगा तो ये पॉइंट पर चला जाएगा क्यू पर और ये यहाँ पर हो जाएगी इसकी स्थिति। देन उसके बाद ऐसे आएगा तो ये वक्र आ जाएगा यहाँ पर। देन ये प्रोसेस है वो अपनी चलती रहेगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास दो बिंदु आ रहे हैं Q और S। यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है और दो बिंदु आ रहे हैं मेरे पास P और R, मतलब ये रहा P और ये रहा R। इन दोनों बिंदुओं पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होगी और ये बिंदु कहलाएंगे स्थितिज ऊर्जा बिंदु। अपन जानते हैं कि F बराबर होता है -du/dx। तो देखिए विभव कूप में P व R बिंदु न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा पर उपस्थित होते हैं। वह इस स्थिति में कण संतुलन अवस्था में रहता है क्योंकि इन बिंदुओं से कण को विस्थापित करने पर विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। इन बिंदुओं पर कण को विस्थापित करने पर विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। मतलब कण को इधर की ओर अगर मैं विस्थापित करूं तो मुझे थोड़ा सा बल लगाना पड़ेगा तभी ये विस्थापित होगा। जब जो बल लगता है जो पिंड या कण को पुनः न्यूनतम स्थिति ऊर्जा में लाने की कोशिश करता है, यह बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। इस बल को क्या बोलते हैं अपन? प्रत्यानयन बल। तो प्रत्यानयन बल क्या होता है? जैसे अपनी स्प्रिंग है, स्प्रिंग के दोनों सिरे पकड़ के मैं खींच लूँ और खींचने के बाद जब वो पुनः अपनी अवस्था में ऑटोमेटिकली आ जाते छोड़ते ही, तो इसको बोलेंगे अपन प्रत्यानयन बल। सेम ऐसी प्रोसेस यहाँ पर होती है। मैंने इसको यहाँ से विस्थापित किया, विस्थापित करके छोड़ूंगा तो ये यहाँ पर अपनी मूल अवस्था में वापस आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर लगने वाला बल प्रत्यानयन बल कहलाएगा। चित्रानुसार Q व S बिंदुओं पर ढाल शून्य होने के कारण इन पर लगने वाला बल भी शून्य होता है, परंतु स्थितिज ऊर्जा होती है वो धनात्मक होती है। तो इस स्थिति में अस्थायी संतुलन अवस्था में होता है। तो इस स्थिति में जो कण है वो अपना अस्थायी संतुलन अवस्था में होता है। और यदि मैं कण को थोड़ा सा विस्थापित कर दूं तो वह न्यूनतम स्थिति ऊर्जा वाले बिंदुओं की तरफ गति करता है। तो देखिए यहाँ से एक बात करूँ मैं बिंदु Q और S से, यहाँ से बिंदु Q से अगर मैं कण को थोड़ा सा भी आगे बढ़ाऊँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर R बिंदु की तरफ आ जाएगा। ऐसे में S को थोड़ा सा बढ़ाऊँ तो आगे इधर की ओर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर मेरे को ज़्यादा बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो A B C D E बिंदुओं पर स्थितिज ऊर्जा शून्य, परंतु बल लगने के कारण असंतुलन अवस्था कहलाती है। किसी विभव कूप में स्थितिज ऊर्जा Ux की स्थिति x बराबर x नॉट के निकट किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा के फलन U नॉट से, मतलब यहाँ पर x बराबर x नॉट ले लूँ मैं इस वाले पॉइंट पर, x बराबर x नॉट ले लूँ इस वाले पॉइंट पर। तो देखिए टेलर श्रेणी से, टेलर श्रेणी क्या होती है? Ux इज इक्वल टू लिख सकते हैं U नॉट x प्लस x माइनस x नॉट अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल Ux अपॉन डेल x प्लस x माइनस x नॉट का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल 2 Ux अपॉन डेल x2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, आगे देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो स्थायी संतुलन के लिए, स्थायी संतुलन मतलब बिंदु यहाँ पर बिंदु P पर आ जाना चाहिए। P पर कब आएगा? जब x बराबर x नॉट हो जाएगा। तो इस वाले समीकरण में अगर x बराबर x नॉट हो जाए तो क्या क्या मान सकता हूँ मैं? देखो डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा? 0 और डेल 2u अपॉन डेल x2 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? पॉजिटिव। और x बराबर x नॉट पर ये वाली टर्म है वो अपनी 0 हो जाएगी। ओके, ये तो वैसे भी 0 हो जाएगी क्योंकि डेल u अपॉन डेल x का मान मैं 0 रखूंगा। तो देखिए यहाँ से u नॉट x बन जाएगा केवल u नॉट डेल u x अपॉन डेल x एट x बराबर x नॉट पे 0 और डेल 2u अपॉन डेल x2 एट x बराबर x नॉट पे हो जाएगा कांस्टेंट k। तो समीकरण 2, 3, 4 को 1 में रखने पर वह उच्च अवकलन उपेक्षणीय मानने पर, मतलब उच्च घातों को मैं नगण्य मान लूंगा, अवकलन की जो हायर ऑर्डर टर्म है उनको मैं नेगलेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ से Ux इज इक्वल टू आ जाएगा U नॉट प्लस x माइनस x नॉट का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल 2 Ux अपॉन डेल x2, मतलब ये वाली टर्म आ जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने डेल 2u अपॉन डेल x2 को मान लिया है क्या?
के, तो यू एक्स इज इक्वल टू यू नोट प्लस 1/2 के एक्स माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर। यदि संतुलन स्थिति एक्स नोट बराबर 0 पर न्यूनतम स्थिति ऊर्जा यू नोट बराबर 0 है तो यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। अर्थात स्थितिज ऊर्जा वक्र अल्प विस्थापन के लिए परवलयिक माना जा सकता है। तो इस प्रकार के स्थितिज ऊर्जा विभवकूप में गति सरलावर्त गति SHM कहलाती है। तो केंद्रीय बलों से एफ एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस डेल यू एक्स अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू हो सकता है माइनस डेल अपॉन डेल एक्स 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो इसका मैं अवकलन करूंगा तो ये बच जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से एफ एक्स को लिख सकता हूँ मैं एम डी टू एक्स अपॉन डी टू इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इस के को इधर ले आऊँ और पूरे समीकरण में एम का भाग दे दूँ तो ये बन जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी टू प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से के अपॉन एम को मान लिया है मैंने ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो डी टू एक्स अपॉन डी टू प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 7 है, वो सरलावर्त गति का समीकरण कहलाता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। इसके बाकी के टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।